क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। खिसियाया पाकिस्तान, बलूचों को नोचे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान शर्मसार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की लताड़ के बाद हर कोई नवाज शरीफ को फटकार लगा रहा है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान इसका गुस्सा बलूचों पर निकाल रहा है। बलूचिस्तान के बेकसूर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। पाकिस्तान सेना के हैवानियत की तस्वीरें ऐसी हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते। यकीन मानिए आपका दिल भर आएगा। लेकिन पीएम मोदी का संकेत साफ है, बलूचिस्तान के साथ समूचा हिंदुस्तान, और भारत इसका सबसे बड़ा सबूत, अब तक का सबसे बड़ा प्रूफ देने जा रहा है। क्योंकि सूत्रों का दावा है कि बलूच नेताओं को भारत में राजनीतिक शरण मिल सकती है, और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक कदम होगा। क्योंकि कल यूएन में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला है, और उससे ठीक पहले, ऐन पहले भारत की बड़ी चाल है, या फिर कहें तो भारत ने अपनी पत्ते खोल दिए हैं, अपनी चाल चल दी है। तो क्या पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है, और क्या पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल जाएगा? इसी मुद्दे पर आज होगा इस्लामाबाद और दिल्ली में आर पार, यानी पाकिस्तान का पैनल और भारत का पैनल होगा आमने सामने, उनके बीच होगा आर पार। ये बेशर्म पाकिस्तान की सबसे कायराना हरकत है। दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। मोदी व्यू में पाकिस्तान ऐसा फंसा कि पूरी दुनिया में नवाज शरीफ को शर्मसार होना पड़ रहा है। और जिस तरह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है, उसी अंदाज में पाकिस्तान बलूचिस्तान को नोच रहा है। उन पर अत्याचार किया जा रहा है। आरोप तो यहां तक है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में रासायनिक यानी केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के भाईजान बन चुके पीएम मोदी ने यह साफ संकेत दे दिया है कि हिंदुस्तान मजबूती से बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। खबर है कि बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट ब्राहमदाग बुख्ती को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ब्राहमदाग बलूचिस्तान के सीएम रहे नवाब अकबर बुख्ती के पोते हैं। अकबर बुख्ती की 2006 में हत्या कर दी गई थी। सूत्रों का दावा यह भी है कि भारत बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे नेताओं को राजनीतिक शरण भी दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इन नेताओं को भारतीय पासपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने यूएन में पहली बार बलूचिस्तान में पाक सेना के अत्याचार का मुद्दा भी उठाया है, और वादा किया है कि जब तक पाक सेना का अत्याचार नहीं रुकेगा, तब तक भारत बलूचिस्तान की बात उठाता रहेगा। जब तक बलूचिस्तान में रिप्रेशन रहेगा, जब तक कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट की जाएंगी, तब तक भारत इस मुद्दे को उठाए। तो क्या भारत की चाल में पाकिस्तान बुरी तरह फंसता जा रहा है? क्या संकेत साफ है कि कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान फिसलता जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब आर पार का वो विश्लेषण जिसका आपको इंतजार रहता है, और कैसे बलूचिस्तान के साथ है हिंदुस्तान, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल से घबरा गया है पाकिस्तान, ये उसके शब्दों में, उसकी हरकतों में साफ दिखाई दे रहा है। और क्यों? पहली बार यूनाइटेड नेशंस में भारत ने उठाया है बलूचिस्तान का मुद्दा। पहली बार भारत बलूचिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान खिसिया गया है, घबरा गया है, इसीलिए बलूचों को नोच रहा है।
बलूचों को तड़पा तड़पा कर मार रहा है पाकिस्तान। वहां पर औरतों को, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। यकीन मानिए तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि आपकी रूह कांप उठेगी। यकीन मानिए वो तस्वीरें मैंने देखी हैं। हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे, लेकिन जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है उससे रूह कांप उठेगी। भारत में बलूच नेताओं को राजनीतिक शरण मुमकिन है। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है। यूएन में कल पाकिस्तान कश्मीर का राग एक बार फिर अलापे का, लेकिन उससे पहले इस सरकार ने यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव करने जा रही है। वो बलूचिस्तान के उन नेताओं को जो पाकिस्तान नहीं जा सकते, उनको भारत में शरण दे सकती है। अफगानिस्तान ने भी लगाई है नवाज शरीफ को लताड़। उनके प्रेसिडेंट गनी यहां पर मौजूद थे, उन्होंने खूब लताड़ लगाई है, खूब लताड़ लगाई है नवाज शरीफ को। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है देश की। मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ शफकत सईद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, पाकिस्तान से लाइव, इस्लामाबाद से लाइव। मेरे साथ दिलशाद बलोच है जो कि बलोच शरणार्थी हैं और बलोच में रहते आए हैं, अब कनाडा में रह रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं दिलशाद बलोच से का। और दिलशाद बलोच, आपका एक बयान मैं पढ़ रहा था और उस बयान में आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप हमें कुत्ता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पाकिस्तानी ना कहिए। क्यों? 20 सेकंड में। जी, वो इसलिए है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं नहीं, और पहले तो हमें ज़ोर से पाकिस्तानी बनाने की कोशिश की जाती है और हम पे जो जुल्म होता है उसकी वजह से हम बनना नहीं चाहते पाकिस्तानी। उसके अलावा दुनिया में पाकिस्तान का बहुत एक बदनाम नाम है। दुनिया में टेररिज्म और जो कत्लेआम हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अत्याचार जोरदार है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने हमारी आइडेंटिटी छीन के एक नई आइडेंटिटी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते रहते हैं, जो हमें नामंजूर है। और हमारी अपनी आइडेंटिटी है जिसे हम रखना चाहते हैं, जो कि बलोच है, और बलूचिस्तान बलोचों का मुल्क है, बलोचों की ज़मीन है, और यही हमारी आइडेंटिटी है। हमारा कल्चर, जुबान सब अलग है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं अब शफकत सईद का। बलूच शरणार्थी हमारे साथ इस समय लाइव हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमें कोई गाली दे लीजिए, कुत्ता तक कह लीजिए, लेकिन पाकिस्तानी ना कहिए। जरूर इनको आप पाकिस्तानी मत कहिएगा। क्या कहना चाहेंगे? जी, जो ये चाहते हैं वो उन्हें कहिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको क्या कहे? अंग्रेजों से पैसे लेकर खाए, आपको और क्या उसके बाद कहे? हुकूमत पाकिस्तान से लेते रहे। क्या कहे? और जब इनको पैसे देना बंद कर दिया गया और अवाम को मुंतकिल कर दिया गया सारा डेवलपमेंट फंड्स और सब कुछ अवामी नुमाइंदों को दे दिया गया, तो ये सरदार नाराज होकर भाग गए। हिंदुस्तान में इनको पनाह मिली, कनाडा में मिली। आपको क्या कहें? काफिर कहें, कायर कहें, क्या कहें? बलूचिस्तान में छोटे बच्चों को और उनकी माओ को आप मार रहे हैं, क्या कहें? ह्यूमन राइट्स का खुला वायलेशन कर रहे हैं आप, क्या कहें? आपको काफिर कहें, बेशरम कहें? आप हिंदुस्तानी हैं। आपके हाथ पे जो खून है, हिंदुस्तान के लोगों के हाथ पे जो खून है, रा के हाथ पे जो खून है, और मोदी के हाथ पे जो खून है, जी, दी बुचर ऑफ गुजरात के हाथ पे जो खून है, आप किस तरीके से मुझसे इस तरह बात करते हैं? हम लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, आप तो सी पसंदाना जंग लड़ रहे हैं। और याद रखें, आप नरेंद्र मोदी की चाल से इतना घबरा गए हैं कि वहां पर छोटे बच्चों को, वहां पर औरतों को आप मार रहे हैं। मैं आपके न्यूज़पेपर की हेडलाइन बताता हूं आपको, मैं आपको आपके न्यूज़पेपर की हेडलाइन बताता हूं, जिससे आप और शर्मसार होंगे और फिर अपना आपा खोएंगे। आप अपना आपा ना खोए, एक्सपोज ना हो ज्यादा। गुजारिश है मेरी जनाब आपको। अभी तक कश्मीरी हमारे कहने पे खड़े होते थे, इस दफा वो खुद खड़े हुए हैं। अभी वो आपके काबू नहीं आएंगे। हमारे कहने पर खड़े होते थे। हमें काबू में लेना आता है, लगाम पकड़नी आती है हमें। आप हमने आपकी लगाम कई बार पकड़ी है, 65 हो 71 हो करके लो, आपकी लगाम पकड़ी और खींची है, और फिर आपको एहसास दिलाया है कि भारत कौन है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि भारत से आप निकले हैं। भारत में ये दिन समाज आएंगे, आप देख लीजिएगा। प्रादन साहब की किताब पढ़ें, रामदास प्रादन साहब की किताब पढ़ें, उसमें आपको पता लगेगा कि भारत की फौज की क्या हालत थी 65 में। इंडियन रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे संबित पात्रा रिएक्ट करेंगे। संबित पात्रा, देखिए, शफकत साहब को हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे।
जिस प्रकार से उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी बौखलाहट दिख रही है, स्वाभाविक है। 4-4 बार ये मार खा चुके हैं। किस प्रकार से 4-4 युद्धों में इनको परास्त मिला है, पराजय मिला है। मुंह की खाने के बाद अब ये क्या बोलेंगे, शब्दों के बाणी छोड़ेंगे। असली किताब पढ़ लीजिए, वो किताब रखिए अपने पास। अरे शफकत साहब, किताब में आपने सुना है कि कर्टसी की चीज होती है। अरे आपने बिहेवियर का किताब पढ़ा है। सब बोलते हैं पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान की आदत डाली है। सुननी पड़ेगी आपको। क्रॉस बॉर्डर दिल्ली बोल रहा है, सुनिए बंद करिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। जसवंत सिंह साहब की किताब अरे सुनिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद करिए, शांत होकर आप बैठिए। जना पढ़ें, आप जना साहब की किताब सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आप बैठिए, शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए, काहे से हो रहे, क्यों चिल्ला रहे हैं? तबीयत खराब हो जाएगी, शांत हो जाइए। आपके बीच में हम चिल्ला नहीं रहे थे। ये सीज क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करना बंद करिए, वरना फिर हम रिटेलिएशन कर देंगे। ऐसा रिटेलिएशन करेंगे कि आप फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। बैठ जाइए, सुन लीजिए, भूल जाएं। बैठ जाइए। देखिए आप उम्र तराज हैं, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं इस उम्र में? शांति से सुनिए हम लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, बाद में हंसिएगा, सुनिए। देखिए, पहली बात है, जहां तक बालूचिस्तान का विषय है, एक बात याद रखिए, बार बार हम ये ना कहें कि वहां एट्रोसिटीज हो रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। बालूचिस्तान व्हाट इज हैपनिंग इज जीनोसाइड। वहां हत्याएं हो रही हैं, वहां जीनोसाइड हो रहा है। वहां जिस खुद देखिए सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से इनकी सरकार ने माना है। बैठे हैं शफकत साहब, उन्हीं की खुद की पाकिस्तान की सरकार ने माना है कि 15,000 लोग मिसिंग हैं। अरे आप सर बीच में मत बोलिए सर, ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद करिए। ऐसा रिटेलिएशन कर दूंगा कि फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शांति से बैठिए। छोड़े रिटेलिएशन, आपके पास कोई चीज ही नहीं है रिटेलिएशन करने वाली। देखिए, ये शब्दों के बाण छोड़ना बंद करिए ना, बैठिए चुपचाप, सुन लीजिए दूसरों को, व्यवहार तो करना सीखिए। देखिए, जहां तक बालूचिस्तान का सवाल है, मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा डॉन अखबार का ही। मैं तो हमेशा अखबार लेके आता हूं साहब। 12 अक्टूबर 2014, ये आपके डॉन अखबार का है। आप इस मोहतरमा जी को पहचानते हैं? मैं कहूंगा कैमरामैन को कि सामने जरा टीवी वो दिखाए, इसको क्लोजअप मैं आपको मोहतरमा जी का नाम बताऊं? नहीं, आप नहीं जानते। मैं रॉय साहबा का नाम बताऊं आपको? नहीं, ये मोहतरमा जी का नाम मैं बता देता हूं, जोहरा यूसुफ। आप जानते हैं जोहरा यूसुफ कौन है? ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरपर्सन है। इन्होंने क्या लिखा है पता है? इन्होंने बलूचिस्तान के बारे में क्या लिखा है, पढ़िए। यूसुफ स्टेट्स दैट इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बलूचिस्तान, माइनॉरिटीज फील इनसिक्योर हियर. She said that there is an issue of missing persons and recoveries of bodies in Balochistan. तो आप बताइए, खुद आपके जोहरा यूसुफ, जो कि आप ही के मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरपर्सन है। ये सर सब किताब रखिए ना। 4 बार युद्ध हारने के बाद आप किताब ही पढ़िएगा, आप क्या करिएगा? घर में खाली बैठे हैं, युद्ध आप लड़ नहीं सकते हैं, आप हार जा रहे हैं। किताब पढ़िए चुपचाप घर में बैठ के, मुझे बोलने दीजिए। तो स्वाभाविक रूप से आप ही के देश के लोग बोल रहे हैं, आप ही की ह्यूमन राइट कमीशन। और दूसरा आपके डॉन अखबार में एशियन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो रिपोर्ट है वो छपी थी, आप ही के अखबार में छपी है। ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये एशियन ह्यूमन राइट काउंसिल की रिपोर्ट है। उसमें आप देखिए फोटो भी दिया गया है किस प्रकार से आप वहां पे फोटो तो है ही, उसके साथ सुनिए, मैं बता रहा हूं, बड़े हैं कि ये यहाँ से घबराएंगे और उठ के खड़े हो जाएंगे अगर मैं अब आंकड़े बोलने पर आऊंगा तो। वो गूगल कर रहे हैं, गूगल करते रहे, गूगल में खो जाए थोड़ी देर के लिए, गूगल करने दीजिए, मैं जरा पढ़ देता हूं। और आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, हमारे एक जनरल ही काफी है आपके लिए, जनरल बख्शी। जरा जवाब दीजिए शफकत सईद को, जिनको घबराहट हो रही है, जो डर रहे हैं जब से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है। रोजाना हमारे जनरल ही काफी है आपके लिए, जनरल बख्शी। आपने सारे मीडिया को गैग कर दिया है, आपने यूथ को ब्रेन वॉश कर दिया है, आपने सेकुलरिज्म की परखच्चे डाल दिए हैं। शफकत साहब जरा इस नाचीज की भी सुन लीजिए अब। अरे आप नाचीज की भी सुन लीजिए ना, तभी गुफ्तगू हो सकती है। हम बोले तो आप जरा सुन लीजिए, आप बोलेंगे हम भी सुनेंगे आपकी। सुनने को हम भी आतुर हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अच्छा देखिए साहब, ऐसा है, देखिए ऐसा है कि हैरत की बात है साहब कि पिछले 70 साल से बलूचिस्तान में जो जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड जो हुआ है वहां के बेचारे ट्राइबल्स के खिलाफ,
वहां की मर्री ट्राइब्स, बुक्ती ट्राइब, मेंगल ट्राइब, इनके खिलाफ जो कत्ल गारत का दौर आपकी फौज ने चला रखा था साहब, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। आज 70 साल के बाद उसका पर्दाफाश हुआ है, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की तवज्जो इस बड़े ही जो खौफनाक एक दौर जो चला है बलूचिस्तान में, उसकी तरफ वो ले गए हैं। पूरी दुनिया की तवज्जो आज उस तरफ है और पाकिस्तान अब अपनी करनी को छुपा नहीं सकता। आपकी काली एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान। 25,000 बलूच जो आपने मारे हैं, जिनकी लाशें आपने फेंक दी हैं, जिनकी लाशें दफना दी हैं आपने। ठीक है साहब, आप हमें कह रहे हैं कि कश्मीर में आपने कर्फ्यू लगाया। आपने तो साहब कत्लो गारत का जो दौर चला रखा है, उसका केवल और केवल एक नाम है। आप पानी थोड़ा और पी लीजिए, भारत के पैनल ने आपको पानी तो पिला ही दिया है, थोड़ा पानी और पी लीजिए। बार बार कश्मीर का रागा लाते हैं। जब आप कश्मीर का रागा लाते हैं, मुझे एक ही बात ध्यान में आती है। आपको पता है कश्मीर के अंदर 5800 सैनिक भी घायल हुए हैं। हमें कश्मीर अपनी जान से प्यारा है, इसीलिए हमारे सैनिक वहां पर घायल हुए हैं और उतने ही वहां पर लोग घायल हुए हैं। तो यह बताता है हमारे लिए कश्मीर कितना जरूरी है। आप बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं, मैं आंकड़ा आपको बताता हूं, जिसके बाद शायद आपका जमीर, आपका अल्लाह, आपका दिल बोलेगा कि आज सोचना पड़ेगा। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने करीब करीब 5,000 लोगों को मार दिया है और 20,000 से ज्यादा लोग लापता है। और तो और आप वहां पर बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ और औरतों के साथ, जो कि इस्लाम की नजर के अंदर गुनाह है, ऐसी हरकतें करते हैं रात भर। मैं बताना नहीं चाहता आप क्या क्या करते हैं, और ऐसे वीडियोस हैं जो खौफनाक हैं। शफकत सईद, अगर आप भी देखेंगे वो वीडियो, आपने देखे होंगे, आपकी रूह कांपती होगी, जो आप बलूचिस्तान में जेनोसाइड कर रहे हैं। आपका अफगानिस्तान से डिफेंस अटैची घर भेजा गया, केमिकल वेपन चलाते हैं अपने लोगों पर। आप मशहूर हैं, आप केमिकल वेपन चलाते हैं बलूचिस्तान के अंदर। आर्मी के सोल्जर्स को मार पड़े। पाकिस्तान आर्मी डज नॉट पोजेस एनी केमिकल वेपन। आप केमिकल वेपन चला रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये प्रूफ सामने आ रहे हैं देश के सामने, ये इस दुनिया के सामने प्रूफ सामने आ रहे हैं। आप रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए भारत ने बलूचिस्तान का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठाया है। और अब बलूचिस्तान के वो शरणार्थी, पॉलिटिकल शरणार्थी, उनको भी भारत जगह देगा। आप एक दहशतगर्द मुल्क हैं, आप दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करते हैं। दहशतगर्दी कौन करता है? दिलशाद बलोच आपको बताएंगे, फिर संबित पासवान आपको बताएंगे। दिलशाद बलोच, ये तो सबसे सही, जो अपने आप को गाली देना पसंद करेंगे लेकिन पाकिस्तानी कहना पसंद नहीं करेंगे। दिलशाद बलोच बोलेंगे आज आपको। सुनिएगा जनाब, आज आप यू आर एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। आप ग्लोबल टेररिज्म की जड़ है और आप जेनोसाइड कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। आप वो हरकत कर रहे हैं जो शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, ये हरकत मर्द नहीं करते। वो पैसा खाने के आदी हैं, वो पैसा भी उनको भारत दे रहा है। बलोच अवाम बलूचिस्तान में मौजूद है, तरक्की में बड़े हो जाइए, दूसरों को भी सुन लीजिए। सफकत साहब, आप जैसे बैठ के आराम से इल्जाम लगा रहे हो ना, आप ये इतने आराम से बैठ के इल्जाम लगा, पैसा है, ये है, वो है, आपको मेरी इकोनॉमिक हालत का कुछ पता नहीं है। आप ऐसे इल्जाम, एक सवाल का जवाब दे दो कि आप आज इंडियन मीडिया बलूचिस्तान के अंदर आए, यूएस का मीडिया, बाहर का मीडिया बलूचिस्तान के अंदर आए, आप इजाजत दोगे आने की? Will you allow them? केमिकल वेपन्स भी सामने आ जाएगा, मास ग्रेव्स भी सामने आ जाएंगे। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है, मास ग्रेव्स है, रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज किया जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं, खुदा की कसम खा के बोले आप। खुदा की कसम, कुरान की कसम हम खा सकते हैं। वो आप लोगों जो कुरान के ऊपर हमारे बड़ों को पहाड़ों से नीचे उतार के आपने जो है उनको धोखा दिया है। नवाब नौरोज खान जहीरी जेल में मरे आपके हाथों। आपने कुरान पे वादा दे के नीचे नहीं उतारा था पहाड़ों से। उनके भाइयों को, उनके साथियों को आपने जान से नहीं मारा, वहाँ पे फांसियां नहीं दी। आगा करीम खान को पहाड़ से उतार के किसने कुरान पे पहाड़ से उतारा? आपका काम है कुरान को बेचना, आपका काम है इस्लाम को बेचना। आप ये बात मुझे मत सिखाइए।
साहब कसम खाएं। अरे क्या मैं कसम खा चुका हूं। बोले अल्लाह की कसम है। वो आप हैं, वो आप हैं जो इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ आपके पास ईमान नहीं है। पाकिस्तान आर्मी केमिकल वेपन नहीं यूज करती। मैं कहता हूं कि यूज करती है। हमारे पास सबूत है। आप आए, आप यूनाइटेड नेशंस को अंदर इजाजत दी जाए, केमिकल वेपन की फुटेज देखिए, IBM से साबित और पार केमिकल वेपन की फुटेज आपको दिखा रहा है। देखिए अपनी असलियत देखिए, आज हम प्रूफ के साथ बैठे हैं आपको लताड़ने के लिए। वेपन्स पर बैन रेजिम का हिस्सा है पाकिस्तान। आप देखिए फुटेज आपने देखी होगी, आपने फुटेज देखी होगी शफकत सईद। पाकिस्तान बहुत से इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जिसकी वो खिलाफ वर्जी हर रोज करता है। संबित पात्रा को आने दीजिए। हर रोज करता नहीं है। करता, नहीं करता, इंडिया करता है। संबित पात्रा योर टर्न। केमिकल वेपन का इस्तेमाल और क्या मौजूदा सरकार बलूचिस्तान के, मोदी सरकार बलूचिस्तान के वो शरणार्थी नेता जो शरण चाहते हैं भारत में, उनको शरण देने को तैयार है। हमारे सूत्र कहते हैं कि मोदी सरकार तैयार है और यह अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है बलूचिस्तान पर, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब है। देखिए, जहां तक केमिकल वेपन के ऊपर भी कसम चल रहा था, कसम खाइए और कसम मत खाइए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान वो देश है जो कि न्यूक्लियर रॉ मटेरियल को भी तस्करी करता है। किस प्रकार से बाहर ले गया था पूरे फॉर्मूला को। अरे अरे पानी पीजिए साहब, बीच में मैं आपके बोल नहीं रहा था। मैं सुन रहा था। सर यहाँ लोग सब बोलते हैं, आपकी तरह नहीं है। सब सुन लीजिए, आप ऐसे नहीं है। ये ऐसे देखिए, आप आज जान रहे होंगे कि पाकिस्तान से बातचीत करना क्यों मुश्किल और नामुमकिन है। ये बातचीत करते ही नहीं है। ये इस प्रकार उल पटुल चिल्ला चोट शुरू कर देते तो कोई बातचीत कैसे करेगा। इसलिए शांति धरिए, पानी पीजिए, मुझे बोलने दीजिए कि इस प्रकार से इनके जो न्यूक्लियर फादर थे, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन की चोरी की थी और दूसरे देशों को दे के आए थे वो। ये तो इट्स अ इंटरनेशनली नोन फिनोमिना। तो ये केमिकल वेपन कौन सी चीज है, तो छोटी चीज है। ये जो न्यूक्लियर वेपन का कारोबार करता है, धंधा करता है, उस देश को बेनकाब करने के लिए कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आज पाकिस्तान की परिस्थिति देखिए। कल ही अफगानिस्तान के प्रीमियर ने हमारे कंट्री में एक इंटरव्यू में कहा है कि जितना छोटा पाकिस्तान, अशरफ गानी ने कहा है, जितना छोटा पाकिस्तान उतनी छोटी पाकिस्तान की मनस्थिति। और अभी चंद दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले ये इंटरव्यू छपा था उनका। ये इंटरव्यू जियो टीवी में दिया था, पाकिस्तान के टीवी को दिया था। अशरफ गनी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने, कि मुझे तो यह भी मालूम है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी है कौन कौन सी गली में रहते हैं। ये अफगानिस्तान में जो आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। और तो और बांग्लादेश ने भी अब खुसरेआम पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान को एक तरह से वो बेनकाब कर रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान की दखल रही है ढाका ब्लास्ट में। ये तो टेररिस्ट देश हैं, और ये टेररिस्ट देश जो जीनोसाइड कर रहा है बालूचिस्तान में, इसमें जब पकड़े गए हैं तो पानी पी पी कर कह रहे हैं कि कसम खाओ कसम खाओ। जवाब शफकत सईद, जवाब शफकत साहब, ये हा अच्छी बात नहीं है। ये हा अच्छी बात नहीं है। 4 युद्ध हारने वालों को हा नहीं करना चाहिए। आपके ये राग अलापने पे मुझे हंसी आ रही है। ना मन में हंसिए, बोलते रहेंगे, मन में हंसिए। अगर 4 युद्ध हारने के बाद खुलेआम हंसेंगे तो लोग आपको बेशरम कहेंगे। आपने अपने मीडिया को गैग कर लिया है। आपने बीफ पॉलिटिक्स के ऊपर पूरे इंडिया को टेरराइज कर दिया है। बीफ पॉलिटिक्स पे आ गए भैया। बालूचिस्तान अरे जनाब शफकत सईद, ऐसी बातें आप कर रहे हैं जिन बातों का कोई मतलब नहीं है। इतने बहक और इतने परेशान क्यों हो गए आप? पूरी इंडियन मीडिया गैग है, पूरी इंडियन मीडिया गैग है। सिर्फ पाकिस्तान ही गैग नहीं है, पाकिस्तान को गैग करने की जरूरत है। नेशनलिज्म के नाम पर पूरे पाकिस्तान को गैग करने की जरूरत है। हम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं आप। अब चिंता मत करिए इस बात की। मैं सीधा रुक करता हूं जीडी बख्शी का। जीडी बख्शी, रिप्लाई 30 सेकंड में रिप्लाई। कर्नल साहब 1 मिनट। कर्नल शफकत सईद, आप बलूच रेजिमेंट के हैं, हम जानते हैं। आप जरा बलूचों को अपने सामने देखिए। नहीं, तो जो बलूच रेजिमेंट, आपने कहा कि बलूच पलटन के बलूच लोग आपकी रेजिमेंट में काम कर चुके हैं। जरा आपके सामने जो बलूच हैं उनको देखिए,
प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कि आपकी क्या कार्रवाई रही है बलूचिस्तान में, क्या जुर्म, क्या कत्ल गारत आपने किया है। अभी आवाम को पैसा जा रहा है, अपने जमीन में झांकने का मौका मिल रहा है। दिलशाद बलोच, भारत दिलशाद के बलोच कुछ कहना चाह रहे हैं टेलीविजन के जरिए दिलशाद बलोच कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नाराज होकर चले गए। शफकत सईद, मैं किस सरदार का बेटा हूँ आपको पता है? आप कैसे इल्जाम लगाते हो? ईमान है कुछ? रखते हैं एक आम झूठ बोलना, टीवी के ऊपर बैठ के ऐसे झूठ बोलोगे ये सरदार है? ये सरदार सारे आपके साथ बैठे हुए, कोई सरदार नहीं है यहाँ पे। होना चाहिए। आपके खिलाफ आज बलूचिस्तान की आवाम खड़ी है, बलूचिस्तान का गरीब खड़ा है, खर्च करके गए हैं। सरदार कोई नहीं खड़ा आपके खिलाफ, सारे सरदार आपके साथ बैठे हुए हैं। गरीब आवाम हमारे साथ हैं। गरीब आवाम जो आपके साथ तो आपका अपना मुल्क नहीं है, बलूचिस्तान और सिंधी नहीं है। आपके साथ कौन है? आपके साथ तो अपना मुल्क ही नहीं है आपका। आप तो फंसे हुए हैं। आपको तो खुद नहीं पता आपके साथ कौन है। कौन आपके खुद के बच्चों को मार देता है, आपको समझ नहीं आता। नहीं समझते ही अपना मुल्क ही नहीं है। चलिए आप थोड़ा और हंसिए, आप हंसिए, सदमे में हंसिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। डॉन न्यूज़पेपर, जो कि पाकिस्तान का बड़ा अखबार है, वो कहता है कॉल फॉर लीगल रिफॉर्म्स टू सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। आपके खुद के अखबार ये मानते हैं कि वहां मानव अधिकार नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। ये बड़ी बात है, लेकिन भारतीय सरकार ने बड़ा डिप्लोमेटिक मूव चला। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ संबित पात्रा, जीरी बख्शी, दिलशाद बलोच, बलोच शरणार्थी, अजय कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के समय जुड़ गए हैं। अजय कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मैं सीधा इस दौर में रुक करना चाहता हूं अजय कुमार का। और अजय कुमार 30 सेकंड में आपका कमेंट लेना चाहता हूं। मोदी सरकार बलूचिस्तान के एजेंडे पे जो काम कर रही है, अब हमारे साथ पाकिस्तानी पैनल नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आपको लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान के शरणार्थी नेताओं को यहां शरण देने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, क्या आपको लगता है ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है इस गवर्नमेंट का? क्योंकि यूएन में कल पाकिस्तान कश्मीर की बात उठाएगा। अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मूव मोदी गवर्नमेंट का। अजय कुमार, योर रिएक्शन टू इट। देखिए अमीश जी, जब आप बोलते हैं ये डिप्लोमेटिक मूव देश की जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ली गई है, और दूसरी बात है कि मानव अधिकार हनन के दृष्टिकोण से ली गई है। तो अगर इसको कोई जीत या हार के रूप में मत दीजिए। पहले सबसे बड़ी जो है, कोई भी भारत का कोई भी सरकार पहले तो अपने सुरक्षा के बारे में अपने एक मिनट पूरे जब आपने 30 सेकंड दिया तो 30 सेकंड तो खत्म कर ले दो यार। सुन रहा हूं। दूसरी बात यह है कि पहले आप इसको जो है ना, अगर आप उसको जो है पाकिस्तान से जोड़ेंगे, भारत सरकार क्या कह रही है? भारत सरकार स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि हम जो है जिस तरह से बलूचिस्तान में मानव अधिकार हनन हो रही है उसके विरोध में हम दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। आप इसको कश्मीर के दृष्टिकोण से वो जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। पहली बात यह कि भारत ने हर समय जो है कहीं पर भी मानव अधिकार का हनन हुआ हो, तिब्बत का देख लीजिए, श्रीलंका का देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस खबर को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। खबर का मतलब यह है, बिल्कुल मैं संक्षेप में आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। बलूच नेताओं को भारत में राजनीतिक शरण मुमकिन है। ऐसा हुआ तो इन्हें भारतीय पासपोर्ट मिल जाएगा। आफ्टर 1959 के बाद पहली बार किसी को शरण मिलेगी। और मैं आपको बताऊं 1959 में दलाई लामा को मिली थी राजनीतिक शरण। तो ये बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है मोदी गवर्नमेंट का। आपको लगता है ये ठीक है या गलत है? आपका जवाब क्या है इसके ऊपर? देखिए डिप्लोमेटिक मूव इसमें गलत क्या हो सकता है? तो सही मूव है, लेकिन डिप्लोमेट में आपको अमरीत जी थोड़ा सा इतिहास, मैं तो आपकी बात समझ लिया था, मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको इसलिए ले जाना चाह रहा था कि भारत ने हमेशा शरण दिया है। आप साउथ अफ्रीका के जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोग जो लड़ रहे थे तिब्बत के दलाई लामा के मामले में, तमिलनाडु में तमिल के ऊपर जब श्रीलंका में अत्याचार हो रहे थे तो उस वक्त भी शरण दिया था। अरे यार अमीश जी, आप सुन नहीं रहे बहुत। आप थोड़ा सा अपने इतिहास को, हम आपसे अनुरोध करेंगे, थोड़ा इतिहास को सुधारने की आवश्यकता है। हमारा ये कहने की बात, आपको जो तमिल शरणार्थी नहीं थे क्या तमिलनाडु में, जब श्रीलंका में जो है गृह युद्ध चल रहा था?
हमारा ये कहना है कि लगातार भारत ने हमेशा, हमारा इतिहास रहा है जी जहां पर भी मानव अधिकार हनन हुआ है भारत आगे खड़ा रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समूह में, संबित पात्रा का रिएक्शन में भारत के लिए, भारत को इज्जत दी गई इसी मुद्दे पर। संबित पात्रा रिबटल 30 सेकंड। हमारा ये कहना है कि समर्थन दे रहे हैं, ये सही कदम है और भारत का इतिहास रहा है। संबित रिबटल, एक मिनट अमित जी, ये संबित जी और हमारे बीच की कोई एक मिनट हमारा और संबित जी में इस मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कह ही नहीं रहा आपको कंपटीशन है। मैं संबित पात्रा से रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। क्या ये खबर हम सच माने? भारत एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव लेने जा रहा है, रिएक्शन आपका? देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, एमईए का कोई मैं प्रवक्ता नहीं हूं। स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, इस पर पार्टी का प्रवक्ता कुछ कह नहीं सकता। वेट करना पड़ेगा कि आधिकारिक रूप से एमईए इस पर क्या कहती है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेलीविज़न चैनल पे डिबेट और डिस्कशन का विषय नहीं होती है, वो अलग तरीके से किया जाता है, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मगर एक बात मैं बड़ा स्पष्टता के साथ कहूँगा, अच्छी बात है आज तू मैं नहीं हो रही है, मगर आप देखिए बालूचिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर जिस प्रकार से पहले भारत का एक हमेशा रिएक्टिव स्टैंड रहता था, हम रिएक्ट करते थे। पाकिस्तान एक चिट्ठी लिखता था यूएन को, यूएन में जाके कश्मीर के विषय में राग अलापना शुरू करता था, फिर आप लोग हमसे रिएक्शन पूछते थे और हम रिएक्ट करते थे। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो नया डिप्लोमेटिक रजीम रहा है उसके अंतर्गत, मोदी जी के एक दूरदर्शिता के अंतर्गत एक प्रोएक्टिव एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। आज हमने पहली बार अपने तरफ से एक ऐसा कदम उठाया है और आप देखिए पूरी तरह से पाकिस्तान पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। रिबटल करना चाहते हैं। अब रिबटल कैसे हो गया? वो तो मना कर रहे हैं रिबटल। 20 सेकंड में रिएक्शन, फिर संबित। अजय कुमार क्विक रिएक्शन। अमित जी मैं आ सकता हूं? संबित जी हमारे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के अपने, एक मिनट से जनरल बख्शी साहब 2 मिनट में खत्म कर लूंगा। दिक्कत क्या होती है, हर एक काम में, जो देश के काम में वाहवाही लूटने के लिए जो बीमारी है, जब मोदी जी लाहौर में कूद गए थे पैराशूट लेके, उस वक्त तो वो उनको दिखाई नहीं दिया था। काहे पैराशूट पे जा रहे हैं? जब भी लगा रहे थे तो वो भी संभालिए, काहे पैराशूट संभालने निकले हैं? मेरा कहना है कि संबित जी जब गलती करते हैं, संबित जी मुझे, अरे संबित जी पूरा बोलने दीजिए ना। आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। ऐसा मत बोलिए कि पैराशूट लेके कूदे थे। कि देश जिनसे खाट नहीं संभल रहा है वो पैराशूट की बातें ना करें। नहीं, मेरा कहना है कि देश, क्योंकि आप शुरू कर दिए थे। मैंने क्या शुरू किया? अरे मुझे खत्म करने दीजिए संबित जी, मेरा ये कहना था। हमने कैसे शुरू किया? 20 सेकंड दीजिए संबित, 20 सेकंड दीजिए। मुझे पूरा करने दो संबित जी, 2 मिनट में खत्म करने दो, उसके बाद आप बोलीजिए। 2 मिनट का टाइम नहीं है, 20 सेकंड। मेरा ये कहना है कि इतने सरकार इस देश में, इतने प्रधानमंत्री, एक मिनट, इतने प्रधानमंत्री आए। मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री नहीं है। सभी ने देश की सुरक्षा और देश के जो है देश के सामरिक रक्षा के लिए हर कदम उठाए। जी। अगर आप चीन वाला मामला देख लीजिए, उस वक्त जब दलाई लामा को आपने शरण दिया था तो भारत और चीन की स्थिति, तो ये जो हर मुद्दे पर वाहवाही लूटने की जो प्रक्रिया, आप कह रहे हैं हर मुद्दे पर वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए। हमने कहा कि बलूचिस्तान मामला उचित है, पाकिस्तान जी हर मुद्दे पे वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए। जनरल बख्शी पाकिस्तान के टुकड़े किसने किया था? नहीं, एक मिनट, पाकिस्तान का टुकड़े जनरल बख्शी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाहवाही ना लूटे, कांग्रेस का ये कहना है। जनरल बख्शी न्यूट्रल वॉइस, जनरल बख्शी इज न्यूट्रल वॉइस। ओके जनरल बख्शी, आपका जवाब। 1 मिनट, आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस है, जवाब आपका। 1 मिनट। जी सर बोलिए सर। देखिए, सामरिक विशेषज्ञ की हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ एक एसिमेट्रिक वॉर छेड़ी हुई है, जो 10 साल पंजाब में चली और कोई 25 साल से ज्यादा जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में जो है बमों का दौर, आतंकवाद का दौर चालू रहा है। अभी तक हमारा जो रिस्पांस रहा है सामरिक दृष्टिकोण से, उसे हम रिएक्टिव, डिफिडेंट और जो है कन्फाइंड टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट विद इन आवर ओन टेरिटरी। पहली बार अगर एक प्रोएक्टिव इसका जो रुख हमने देखा है, जनरल बख्शी कह रहे हैं प्रोएक्टिव पॉलिसी है, प्रोएक्टिव रुख जो है ओके, पैराडाइम शिफ्ट लग रहा है। जी संबित पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय कुमार से रिएक्शन लेकर। पाकिस्तान की पॉलिसी में अजय कुमार प्रोएक्टिव पॉलिसी है, न्यूट्रल वॉइस। जनरल बख्शी सेज दिस, वो कह रहे हैं कि ये प्रोएक्टिव पॉलिसी है मोदी गवर्नमेंट की। मैं आ सकता हूं? संबित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय कुमार 20 सेकंड क्विक रिएक्शन। अरे
पहली बात है कि देखिए जनरल बख्शी का सम्मान करता हूं, तो मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रोएक्टिव पॉलिसी जमीन पर अगर दिखाई देगी, देखिए अगर आपने जैसे दलाई लामा या तिब्बत के शरणार्थी को सबको जो है भारत का नागरिकता दिया है जी, अगर आप बलूचिस्तान में हम लोग के आगे जो टीवी चैनल में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर टीवी चैनल बलूचिस्तान में भारत सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई होती है तब हम कह सकते हैं। वर्तमान में जो कदम उठाए गए हैं बलूचिस्तान में अगर भारत सरकार कार्रवाई कहती है तब कांग्रेस मानेगी। अरे यार, जवाब करने दीजिए। अब मैं बोल लूं कृपया करके, बात तो बहुत देर से आप बोल रहे हैं, अब हम बोलने दीजिए। अजय कुमार, आप मुझे तो बोलने नहीं देते हैं यार रिएक्शन के लिए। संबित पात्रा को रिएक्शन देने दीजिए। संबित पात्रा, देखिए अजय को दीजिए। अजय कुमार जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने यहाँ पे सामरिक विषयों पर उन्होंने द्वंद्व करना उचित नहीं समझा, अच्छी बात है, इसलिए हम दोनों तू मैं नहीं कर रहे, मगर हम व्यापक विषय को लेकर मैंने प्रोएक्टिव कहा। देखिए ये समझने की आवश्यकता है, कंफ्यूजन कांग्रेस में भी रहा है। जिस दिन अर्थात 15 अगस्त को जब मोदी जी ने रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से बलूचिस्तान को धन्यवाद कहा, तो याद करिए कि ठीक उसके 15 मिनट के बाद आदरणीय सलमान खुर्शीद, जो कि पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत मूव है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी बहुत गलत मूव कहा। उनके जो मीडिया के इंचार्ज है कांग्रेस के, सुरजेवाला साहब, वो निकल कर कहे कि नहीं हम साथ में हैं। तो एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर भी प्रिवेल करता है। अभी भी सलमान खुर्शीद इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और ये निर्णायक सेगमेंट है। मैं क्विकली डॉक्टर अजय कुमार के पास जाता हूं, वो कुछ कहना चाहते थे। अजय कुमार, संबित पात्रा कह रहे थे कांग्रेस में कंफ्यूजन है, क्या आपको लगता है बलूचिस्तान को लेके कांग्रेस में कंफ्यूजन है? क्योंकि ऑफिशियल रणदीप सुरजेवाला का बयान यही था कि हम जो भी सरकार बलूचिस्तान पे कर रही है हम सरकार के साथ हैं। अच्छा, एक चीज संबित जी से पूछे, जब साक्षी महाराज और ये साध्वी जी वगैरह बोलते हैं तो फिर मोदी जी कंफ्यूज है क्या? औपचारिक रूप से जब भी कांग्रेस पार्टी का जो है बयान आया है, तो औपचारिक रूप से कांग्रेस के जो रणदीप सुरजेवाला या प्रवक्ता, उस रूप से स्पष्ट रूप से हमने ये कह दिया है कि पाकिस्तान को हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि भारत ने हमेशा जो है मानव अधिकार हनन कहीं पर दुनिया में हुआ, उसका वहां पर जो किसी तरह का तानाशाही की सरकार को जो उसके खिलाफ जो है आवाज उठाया है। हमारा ये इतिहास रहा है, परंपरा रहा है, और हम लोग हजारों साल से जो है जो भी इस देश में शरण पाने के लिए आए हो, आप ईरान के लोग देख लीजिए ना, ईरान में जो लोग के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा था। एक सवाल का जवाब दे दीजिए अजय कुमार, क्या आपको लगता है, एक सवाल है, मैं इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पूछना चाहता हूं, क्या बलूचिस्तान के मोदी भाईजान हो गए हैं? आपको लगता है ऐसा? एक लाइन में जवाब, बलूचिस्तान के मोदी भाईजान हो गए हैं? देखिए एक चीज, देखिए पहली बात यह कि किसी भी प्रधानमंत्री को पहला फर्ज, और मोदी जी करेंगे, ये कोई भी हर वक्त कोई भी प्रधानमंत्री देश का उन्होंने किया, इंदिरा गांधी जी हो या नेहरू जी हो या कोई मनमोहन सिंह जी हो। पहली बात यह है कि हमको अपने देश की जो है सुरक्षा के बारे में चिंता होनी चाहिए। चलिए आपने अपनी बात कही दो विषय में जो है, अब समय नहीं है, अब मेरे पास समय नहीं है। जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी 20 सेकंड में आप अपनी बात सेकंड नहीं सर, अजय कुमार, निवेदन मेरा, दिलशाद बलोच वेट कर रहे हैं। जनरल बख्शी 20 सेकंड। एक मिनट। देखिए, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान का मुद्दा एक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रही है, अगर आप इसकी अलाइनमेंट देखें, इस रोड, ये तो पहले गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू आ रही है जो हमारी टेरिटरी है, उसके बाद ये रोड दो लूप लेती है जो कि पंजाब और राजस्थान की ओर जाती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिलशाद बलोच, फाइनल वर्ड, क्या आपको लगता है मोदी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? पीएम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। असाइलम मिलना चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को असाइलम मिलना चाहिए, और मोदी जी जो है बलूचिस्तान के भाईजान। बिल्कुल थैंक यू, आप तमाम लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। और पाकिस्तान को पाकिस्तान से तगड़ी भाषा में, पाकिस्तान की भाषा में नहीं, पाकिस्तान से तगड़ी भाषा में भारत जवाब दे रहा है। यही आज का कंक्लूजन है। नमस्कार।